नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विजेता चैनल में। और मैं हूं आपकी अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। मैं आपके लिए लगातार बोर्ड एग्जाम्स के लिए वीडियोस बना रही हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मेरा ये प्रयास है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आरबीएससी वाले बच्चे हैं, गाँव वाले बच्चे हैं, जिनको आसपास में पढ़ने के ज़्यादा जो सोर्सेज हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते, तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने अंकों में वृद्धि करें, पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चलते हैं आज पाठ 12 की तरफ। और उस पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इसका जो अंक भार है वो है 6 बच्चों। ठीक है, आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है वो है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। दोनों मैंने इसी में ले दिए हैं, अलग अलग भी ये पूछे जा सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सके वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है बच्चों। सामान्य भाषा में बोले तो चुंबक का क्या गुण है कि वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो सामान्य भाषा में कहा जाए तो वह क्षेत्र जहां पर आकर वो कोई भी जो कील है, लोहे की जो वस्तु है, वो अपने आप को आकर्षित महसूस करे, वहां तक का जो वो क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो वो रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करता है। अगर हम लोहे के चूर्ण को आसपास फैला दें चुंबक के चारों ओर, तो वो अपने आप ही, उसको सिर्फ एक दो बार इस तरह से हम उंगली से ठकठकाएंगे तो वो अपने आप ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में संरेखित हो जाएगा, गोले बना लेगा उसके चारों तरफ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो बच्चों, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, काल्पनिक बंद वक्र बनाती है वो, और चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है बच्चों। ये वाला जो प्रश्न है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे होती है और बाहर कैसे होती है, ये वाला आपसे रिक्त स्थान में या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की ये 3-4 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम बताइए। बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है और इसके अगला कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम बताइए, ये वाले जो दोनों प्रश्न हैं एकांतरित रूप से आपसे पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ये वाले क्वेश्चंस एक बार ये वाला पूछ लिया तो अगली बार ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो 100% है कि इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता ही है। ध्यान से देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। तो यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को, क्षेत्र की रेखाओं को इंगित करेंगे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है बच्चों, अपना दाहिना हाथ ले लीजिए, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको। अपना दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड ले लीजिए और दाहिने हाथ को इस तरह से कीजिए। ये देखिए, तो ये जो तार है ये विद्युत धारा की दिशा यदि बता रहा है, इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमारी ये उंगलियां जिस तरफ से मुड़ रही हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेंगी। ये उंगलियां इस तरह से मुड़ रही हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। यही वाला जो है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है। अगर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लघुत्रात्मक प्रश्न में पूछा जाता है तो आप ये वर्डिंग्स में लिखकर और इस चित्र को जरूर बनाइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करती हूँ बच्चों। ठीक है, अगला आ जाता है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। वाम हस्त से ही पता चल रहा है ये कौन से वाले हाथ का नियम है, लेफ्ट हाथ का, उल्टे हाथ का नियम है, तो इसलिए इसे वाम हस्त का नियम बोल रहे हैं। वर्डिंग्स में हम इसे कहेंगे कि यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, ये अंगूठा और ये पहली 2 उंगलियां, पहली 2 उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। ये परस्पर लंबवत कर ली है हमने, दिख रहा है आपको। ये वाला जो अंगूठा है वो इसके लंबवत है और ये वाली जो मध्यमा है वो इसके लंबवत है। इस वाली उंगली को जो अंगूठे के जस्ट पास है उसे हम तर्जनी कहते हैं, और ये बीच वाली जो उंगली होती है, 4 उंगलियां हैं, तो बीच वाली जो उंगली होती है तर्जनी के पास वाली, इसे हम मध्यमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो तर्जनी, अंगूठे के पास वाली उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। मध्यमा जो कि तर्जनी के पास वाली अंगुली है, ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ये वाली जो अंगुली है
वो विद्युत धारा की दिशा बताती है, और अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ये अंगूठा है, ये चालक पे लगने वाले बल की दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए। तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल हो गया, और ये जो है वो विद्युत धारा हो गई। ठीक है, इसी को ही फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहते हैं। इस तरह से याद कीजिए और ये वाला चित्र आप बना दीजिए। ठीक है, फिर है शॉर्ट सर्किट या लघु पथन किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत यंत्र में विद्युन्मय एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा कम प्रतिरोध से होकर गुजरती है, जिससे तार गर्म होकर पिघल जाते हैं और धारा प्रवाह रुक जाता है। इसे ही शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। कभी कभी जब आप प्रेस कर रहे हो या हीटर हो, जो भी ये युक्तियां होती हैं, हमारी विद्युत युक्तियां होती हैं, उनमें कई बार आपने करंट लगते हुए एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होकर और उसको युक्ति को बंद होते हुए देखा होगा, तो उसे शॉर्ट सर्किट ही कहा जाता है बच्चों। इससे वो तार जो होते हैं, प्लास्टिक के जो तार चढ़े हुए होते हैं, वो पिघल कर टूट जाते हैं। कभी कभी इनसे हमारे घरों में, ऑफिसों में आग भी लग जाती है। तो ये प्रेस वगैरह जिनके तार खुल जाते हैं, कई बार जलने से, गर्म होने से तार निकल जाता है, तांबे का, एल्यूमिनियम वाला जो तार निकल जाता है, उसे हमें तुरंत टेप से बंद कर देना चाहिए ताकि लघु पथन न हो। फिर है रिक्त स्थान भरिए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं। 6 नंबर का ये है, तो इसमें निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है और बाकी के दोनों तीनों तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कि चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव यानी कि नॉर्थ नॉर्थ और असमान ध्रुव यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो असमान होंगे तो आकर्षित करेंगे और समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को किससे नापा जाता है? तो वेबर में। वेबर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई है बच्चों। घर के सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिल सके इसलिए उन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, और विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। और किसी विद्युत युक्ति के 3 धारावाही चालक होते हैं, 3 उसके अंदर होते हैं सॉकेट उसमें डालने के लिए। तो एक तो होता है विद्युन्मय चालक, ये पॉजिटिव होता है और इसे लाल तार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लाल परत इस पे चढ़ाई जाती है। दूसरा होता है उदासीन तारक, उदासीन ये नेगेटिव वाला होता है और इसे काले तार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या काला तार होता है जो हमारे घर में। और तीसरा होता है भू संपर्क हरा तार, हरा वाला जो होगा वो भू संपर्क तार होता है और ये उदासीन होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिनालिका किसे कहते हैं और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जैसे बच्चों इस तरह से हम जो लपेट लेते हैं, जैसे हम पानी के पाइप को लपेटते हैं इस तरह से, तो जो विद्युत रोधी तार मतलब तार उसमें लगा हुआ है, नॉर्मल तार है, उसको इस तरह से लिपटे हुए जो बेलन की आकृति बन जाती है उसे ही हम परिनालिका कहते हैं। अब परिनालिका में क्या होता है कि परिनालिका का एक सिरा एन ध्रुव की तरह है और दूसरा सिरा एस ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। यानी कह सकते हैं कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक छड़ चुंबक की तरह से होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है भू संपर्क तार क्या होता है और इसका क्या कार्य है? तो भू संपर्क तार हरे विद्युत रोधी आवरण वाला तार होता है जिसे घर के निकट भूमि के भीतर गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित किया जाता है और ये धातु के आवरण वाली विद्युत युक्तियों जैसे कि प्रेस, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि में सुरक्षा के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत आवरण वाली जो युक्तियाँ होती हैं तो कई बार उनमें करंट आ जाता है तो वो ज़्यादा हानि हो सकती है हमारी, तो उस करंट को वो जो भू संपर्कित तार होता है वो डायरेक्टली ज़मीन में भेज देता है और हम ज़्यादा हानि से बच जाते हैं। इसलिए जो भू संपर्क तार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज़ क्या होता है? तो फ्यूज़ उचित गलनांक वाला धातु या मिश्र धातु का टुकड़ा, जो कि हो सकता है एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फेरस का और किसी का भी हो सकता है, तो मिश्र धातु का टुकड़ा होता है। यदि किसी कारणवश निश्चित धारा से अधिक धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होती है तो इसका तापमान बढ़ने से ये पिघल जाता है और जिससे घर के सभी उपकरण जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं, क्योंकि आगे विद्युत धारा नहीं जा पाती और हमारी लाइट चली जाती है। तो इस तरह से सभी विद्युत उपकरणों को बचाने का कार्य हमारा जो ये फ्यूज़ है वो करता है। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सुरक्षा युक्ति है।
अगला क्वेश्चन है कि दिक्सूचक सुई को चुंबक के पास लाने से विक्षेपण क्यों होता है। तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बलयुग्म दिक्सूचक सुई पर कार्य करता है और उस बल के लगने से जो चुंबक ये सुई दिक्सूचक सुई है उसमें विक्षेपण आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं और इस पाठ के अंतर्गत बनाए जाते हैं। सारे प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आप सभी इन्हें ध्यान से पढ़ें और अच्छे से याद करें। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से बिना तनाव के आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।